अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एलोन मस्क के एक तहलका खेज इंकशाफ के बारे में। दोस्तों, इंसान इस ज़मीन की मखलूक नहीं बल्कि एक एलियन है, ये कहना है एलोन मस्क का। इंसानी जिस्म के कई खुदोखाल ऐसे हैं जिनको देखकर अक्सर औकात हमें महसूस होता है कि हम इस सियारे से ताल्लुक़ नहीं रखते। पिछले 10 सालों से हमें मरीख से मतवातर ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि इंसान वाकई इस ज़मीन की मखलूक नहीं। ये बात टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में बताई। इस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात भी किए जिनकी रोशनी में रवायती इर्तकाई मफरूज़े गलत साबित होते हैं। आप भी कहेंगे, आज जैगम यूटर्न क्यों ले रहा है? वो इसलिए कि अब इस दावे के बाकायदा साइंसी सबूत मिल चुके हैं। इसलिए एक मुद्दत से नज़रिया इर्तका के मुखालफिन इर्तका के दलाइल को तवातर से रद्द करते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि यह रद्द साइंस से ज़्यादा अकली दलाइल पर मुश्तमिल होता है, इसलिए नाम नहाद इर्तकाई साइंसदान जिनके दावों की वाहिद दलील वो ढांचे हैं जिनको कुछ मखसूस लेबार्ट्रियों ने अपने एजेंडे की खातिर बनाया था, यह हकीकत भी अब साबित हो चुकी है कि ये ढांचे महज फ्रॉड हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। अभी तक इन एतराज़ात को रद्द करते आए हैं। हम जदीद साइंसी दलाइल से पहले कुछ अकली दलाइल देख लेते हैं जो कि इंसान को सरासर इस ज़मीन का बाकायदा बाशिंदा साबित ही नहीं करते। सबसे पहले अगर हम इंसानी जिस्म की साख्त की बात करें तो ये साफ जाहिर है कि इंसानी जिस्म की साख्त इस ज़मीन के माहौल से हरगिज़ नहीं रखती। इंसानी जिस्म कुछ ऐसा है कि अगर हम 4 मिनट खड़ा हो जाएं तो थक जाते हैं। मुहक्किकीन बहुत अरसा तक इस हकीकत को रद्द करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि इस थकावट की वजह महज कमज़ोरी हो सकती है, मगर टेस्ला कंपनी के साइंसदानों ने इस बात का रद्द साइंस से ही कर दिया। बकौल टेस्ला के मालिक एलोन मस्क के, इंसानी जिस्म में थकावट जैसा मज़र आप किसी और जानदार में नहीं देख सकते। यह थकावट इंसान को ना तो यहाँ का छोड़ती है और ना ही वहाँ का। खुद मैं भी इस मुश्किल का शिकार रहा, मगर इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब एक दिन हमने मरीख की कश्श शकल की शरह को ढूंढ लिया। जब टेस्ला के साइंसदानों ने मरीख की कश्श शकल का सुराग लगाया तो पता चला कि यह ज़मीन की कश्श शकल से काफ़ी कम है। एक अंदाजे के मुताबिक मरीख की कश्श शकल की शरह ज़मीन से 3 गुना कम है। इतनी कम कश्श शकल में गाड़ियों को चलने के लिए कैसा माहौल होना चाहिए, उसे दरियाफ्त करने के लिए एलोन मस्क खुद मरीख पर गए और मरीख की कश्श शकल में गाड़ी चलाकर देखी। इस तजर्बे से यह हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि इतनी कम कश्श शकल में वो कई घंटे कामयाबी के साथ गाड़ी चलाते रहे और यूं तरोताज़ा थे जैसे कोई और काम किया ही नहीं। ज़मीन पर एलोन मस्क चंद मिनट भी गाड़ी चलाएं तो शदीद थकन का शिकार हो जाते हैं। इस दरियाफ्त के तजर्बाती तस्दीक के लिए एलोन मस्क और उनकी टीम ने मरीख पर मज़ीद तजर्बात किए, मगर इन नताइज को खुफिया रखा गया ताकि मुकम्मल रिसर्च के बाद अपनी इस दरियाफ्त को शाया करें। इन्हें खौफ था कि मुकम्मल डाटा की गैर मौजूदगी में आवाम और दूसरे साइंसदान इतने हैरत अंगेज इंकशाफ को कहीं रद्द न कर दें। इन तजर्बात के लिए एलोन मस्क ने कुछ साल पहले अपनी गाड़ी खला में भेजी थी। अब टेस्ला ने यह ऐलान किया है कि इस कार में एलोन मस्क और उनकी पूरी टीम मरीख पर गई थी और इसी कार को मरीख की सतह पर ड्राइव करने से यह हैरतनाक इंकशाफ हुआ था कि इंसानी जिस्म मरीख की कम कश्श शकल के लिए डिज़ाइन किया गया था। ज़मीन पर इंसान इसलिए जल्द थक जाता है और उसे नींद आ जाती है क्योंकि ज़मीन की कश्श शकल बहुत ज़्यादा है। एलोन मस्क ने अपने इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि वो अभी इस हैरतनाक दरियाफ्त को मज़ीद कुछ साल छुपाने का मंसूबा रखते थे, लेकिन पिछले माह नासा के मरीख पर भेजे गए मिशन को मरीख पर इंसानी ज़िंदगी के कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहद मिले हैं जिनका रद्द जदीद साइंस के लिए मुमकिन नहीं। इस दरियाफ्त से इर्तिका की नाम निहाद साइंसी थ्योरी का भांडा फूट गया। नासा इस नई दरियाफ्त का ऐलान अगले हफ्ते करने वाला है, जिस वजह से एलोन मस्क ने आज के इंटरव्यू में अपनी खुफिया तहकीक का राज भी अफशां कर दिया। नासा को मरीख पर इंसानी ज़िंदगी के बारे में मिलने वाले शवाहिद नीचे तस्वीर में आपको देखने को मिलेंगे। इनमें एक इंसानी मादा का ढांचा है और कुछ इंसानी हड्डियां भी शामिल हैं। क्यूरियोसिटी रोवर के मुताबिक जब इन हड्डियों के सैंपल्स का इस रोबोट के अंदर मौजूद छोटी लेबार्ट्री में मुशाहदा किया गया तो इनमें इंसानी डीएनए के नाकाबिले तरदीद शवाहद मिले। याद रहे कि डीएनए किसी भी नौ इंसानी की बुनियादी हयातियाती मालूमात रखता है,
ان ہڈیوں کی ساخت اور ڈی این اے کے تجزیے سے یہ صاف ظاہر ہے کہ انسان اس زمین پر ایلین ہے اور دراصل مریخ سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ ایلون مسک نے اس زمین میں معروف جانسنوں کا حوالہ بھی دیا جنہوں نے فزکس اور خصوصاً سیاروں کی تاریخ پر خاصا کام کیا ہے۔ جانسنوں نے ایک عرصہ پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مریخ کی تباہی کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ شدید زلزلے اور ایٹمی جنگیں تھیں۔ اس دعوے کے بعد سائنسی کمیونٹی نے جانسنوں پر پاگل پن کا الزام لگا کر انہیں سائنسی اکیڈمی سے خارج کر دیا، لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مریخ پر موجود انسان بے راہ روی کا شکار ہو چکا تھا اور وہاں کے کئی ملکوں کے لالچی لیڈر پورے مریخ پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ ان منصوبوں کے نتیجے میں مریخ کے ملکوں میں عالمی جنگ چھڑ گئی جس میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال شروع ہو گیا۔ کچھ پارسا اور عقل مند مریخیوں نے یہ بھانپ لیا کہ جوہری جنگ کا لازمی نتیجہ مریخ سے انسانوں کا مکمل خاتمہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خفیہ مشن کے ذریعے اپنا ڈی این اے زمین پر اتار دیا اور پھر اسی ڈی این اے سے زمین پر انسانی نسل آگے بڑھنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم انسانوں کے ڈی این اے کا جینیاتی مطالعہ کریں تو انسانی ڈی این اے 2 لاکھ سال پہلے یعنی مائٹوکانڈریل حواس سے جا ملتا ہے جو مریخ پر بسنے والی ایک خاتون تھی۔ سائنسدان کئی دہائیوں سے یہ جانتے ہیں کہ تمام انسانوں کا ڈی این اے ایک مشترکہ خاتون سے جد آیا ہے۔ اس کے باوجود سائنسدان انسانوں کو ایلین ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ارتقاء کے جھوٹے نظریے کو زبردستی لوگوں پر ٹھونستے رہے۔